विषय है हमारा पुनर्जन्म का वैयक्तिक अध्ययन। तो पुनर्जन्म का वैयक्तिक अध्ययन क्या, इससे हमें क्या पता चलता है? इसका तात्पर्य है कि जो इस संसार में हम पुनर्जन्म होता है हमारा, ये हमारी अवधारणा है। तो ऐसा है कि पुनर्जन्म में भी मत है सबके अलग अलग। हमारे यहाँ कई रिलीजन है, कई मत पंथ हैं जो पुनर्जन्म पर यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते। सनातन धर्म पुनर्जन्म को स्वीकार करता है, पुनर्जन्म की अवधारणा को, लेकिन कहाँ तक सत्य है, विज्ञान कहाँ तक इसको स्वीकार करता है, या आज के समय में विज्ञान की खोज कहाँ तक इस ओर हो रही है। पुनर्जन्म को यदि हम देखें तो 3 प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। पहला इसका प्रमाण है शास्त्रों के द्वारा। शास्त्रों में पुनर्जन्म का वर्णन किया गया है। कई ऐसी कथाएं हैं जहां हमें मिलता है कि पुनर्जन्म होता है। यदि हम गरुड़ पुराण का अध्ययन करें तो काफी विस्तृत तौर पर हमें पुनर्जन्म और परलोक इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है कि मनुष्य इस शरीर को छोड़ने के बाद जो है हमेशा के लिए उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि शरीर के अंदर जो आत्मा निवास कर रहा था वो एक आगे की यात्रा को तय करता है। मतलब मृत्यु के बाद भी जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कई सहस्त्रों, कई अनादिकाल से चली आ रही। हम जो है वो पहले भी थे किसी काल में और मृत्यु के बाद भी रहेंगे। ऐसा कोई काल नहीं था जब हम नहीं थे, ऐसा कोई काल नहीं होगा जब हम नहीं होंगे। तो पुनर्जन्म की अवधारणा, आप सबको क्या लगता है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता? आप में से क्या मत है? आप में से किसी का ऐसा मत है जो सोचता हो कि पुनर्जन्म नहीं होता? किसी को लगता है कि नहीं होता? ऐसा कोई है? कोई आप में से कोई प्रमाण है किसी के पास कि जिससे प्रूव किया जा सके, जिससे सिद्ध किया जा सके कि हाँ पुनर्जन्म होता है? हमने शास्त्रों में देखा, हमने स्वीकार कर लिया कि पुनर्जन्म लिखा है मतलब होता है, लेकिन क्या कोई ऐसा प्रमाण है, क्या कोई ऐसा सिद्ध करने का तरीका है, कोई साक्ष्य है जिससे हम सिद्ध कर सके कि पुनर्जन्म होता है? आप में से किसी के पास? चलिए, तो आज कलयुग की वही अवधारणा है जो चार्वाक वाली अवधारणा है। खासतौर पर युवा वर्ग में यदि देखें तो चार्वाक वाला मत है। चार्वाक का क्या मत है? चार्वाक कहते हैं यदि जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि जब तक जियो घी पियो, भले ही कर्ज लेना पड़े लेकिन सुख से रहो। इसलिए कहा यदो जीवित सुखम जीवित और ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। मतलब पीने की जगह क्या बोला? पानी नहीं, क्या पियो? घी पियो, लेकिन सुख से जियो, भले कर्जा लेना पड़े। कर्जा दे मतलब चुकाने की बात नहीं हुई यहाँ पे। क्या कहा कि यदो जीवित, जब तक जियो, सुखम जीवित, सुख से रहो, और ऋणम कृत्वा, भले कर्जा लो लेकिन घृतम पीवेत, घी पियो, और भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी इस शरीर के भस्म हो जाने के बाद फिर से कहाँ लौटना है? किसका कर्जा वापस लेना है? किसका चुकाना है? एक बार जब ये शरीर जल के राख हो गया तो फिर कुछ नहीं। फिर कौन, किसने देखा आगे का? कौन आता है कौन नहीं आता? ये चार्वाक वाला मत है। ये चार्वाक एक आचार्य हुए हैं, इनका एक अलग जो है की फिलॉसफी है, अलग सिद्धांत है। वो ये कहते हैं कि जो है उनका सांसारिक सिद्धांत है, लौकिकवादी सिद्धांत है, भौतिकतावादी सिद्धांत है। उनका कहने का मतलब यह है कि एक बार इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद फिर से पुनः शरीर प्राप्त नहीं होता। मतलब अनात्मवादी सिद्धांत कह सकते हैं जिसको, जो देहवाद का सिद्धांत है, जो शरीर का सिद्धांत है, वो ये प्रतिपादित करते हैं। कहते हैं कि आपका शरीर ही जो है वो आपका सब कुछ है, आत्मा कुछ नहीं होती, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता, शरीर खत्म, जीवन खत्म, बस सब कुछ। ये कहता है। अब ये तो हो गया चार्वाक का मत। इसके अनुसार आज के समय में देखें तो बस चार्वाक का मत ही चल रहा है, बस नाम नहीं है भले, लेकिन मत वही चल रहा है। चार्वाक मत को ही अधिकांशतः लोग फॉलो कर रहे हैं। अधिकांशतः लोग अनुगमन यही कर रहे हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, मौज करो, जीने के 4 दिन बाकी है बेकार दिन, है ना? यही चल रहा है ना आज के टाइम में कि जब तक जियो सुख से जियो, दूसरों को कष्ट दो, लेकिन अपने सुख के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमें जो अच्छा लग रहा है हम वो करेंगे। वो नैतिकता के दृष्टिकोण से सही है या गलत ये मायने नहीं रखता, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सही है या गलत ये मायने नहीं रखता, शास्त्र क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, आपका दिल क्या कहता है ये मायने रखता है। तो आज यही चल रहा है ना सब जगह, जो दिल कहे वही धर्म है। हमारा हृदय जो माने वही हमें करना है। दिल की सुनो। ये दिल की सुनो क्या है? बोलते ना कि मंकी, जो मन की सुने वो मंकी, और जो कृष्ण की सुने तो कृष्ण की सुनेगा तो क्या होगा कि उसे पुनरागमन की प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी, जो कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं। लेकिन पुनरागमन पर विश्वास ही नहीं है चार्वाक मतवादियों का, जो आज के समय में भौतिकतावादी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पुनर्जन्म कुछ नहीं है, पुनर्जन्म केवल झूठा ढकोसला है और शास्त्रों की बातें हैं जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास है। तो हमारे शास्त्र, तर्क और वैज्ञानिक प्रमाण पुनर्जन्म के बारे में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं? क्या ये केवल झूठ है? क्या हमें भी चार्वाक के मत पर चलना चाहिए, या फिर हमें शास्त्रों से सीख लेनी चाहिए? पुनर्जन्म एक विज्ञान है जो कि शास्त्रों में अनादिकाल से वर्णित है। मनुष्य को प्रेरित किया जा रहा है कि आप पुनर्जन्म को समझें और आगे के आवागमन के चक्र को काटें
और समझे कि पुनर्जन्म जो है कष्टप्रद है, सुखप्रद नहीं है, बार बार इस संसार में आना, बार बार इस संसार में जाना। तो ये बात को हमें समझने के लिए 3 प्रकार के तरीके आजमाने पड़ेंगे। सबसे पहला शास्त्र मत, दूसरा तर्क और तीसरा विज्ञान। तो सबसे पहले शास्त्रों से शुरुआत करते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं, पुनर्जन्म क्या है, पुनर्जन्म का क्या प्रमाण है, शास्त्र क्या कहते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तेर धीरस् तत्र न मुह्यति। आपके सामने भी यही श्लोक है, श्रीमद् भगवद गीता से 2.13 है, 2.13 में ये श्लोक दिया गया है, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। आप सब लोग एक बार पीछे उच्चारण भी कर सकते हैं, हम इसका उच्चारण करेंगे। आप लोग बोलिएगा, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। एक बार बोलेंगे, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो क्या कहा इस श्लोक के अंदर, यानी कि प्रभुपाद जी इसका अनुवाद कर रहे हैं ये भगवद गीता यथारूप में, और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस श्लोक में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, यानी कि जैसे एक व्यक्ति है उसका शरीर निरंतर बदल रहा है, माने बाल्यावस्था, तरुणावस्था, युवावस्था और फिर वृद्धावस्था। जो वृद्धावस्था में जो शरीर दिखाई दे रहा है, आज आप वृद्धावस्था में किसी व्यक्ति को देखें और उसका बचपन का फोटो लाके रखें, तो क्या कोई कह पाएगा कि ये व्यक्ति यही है? नहीं, मतलब बदलाव, चेंज आ गया। आप वृद्धावस्था भी ना ले, युवावस्था ले लें, युवावस्था और बचपन के बीच के फोटो को रख के कहा जाए कि ये व्यक्ति यही था, नहीं कह सकते, क्योंकि कोई नहीं पहचान सकता जब तक बताया ना जाए कि ये इसी का जो है चित्र है। तो सीधा सा तात्पर्य है कि जिस प्रकार शरीरधारी जो आत्मा है, इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, चलता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा भी दूसरे शरीर में चला जाता है। मतलब परिवर्तन सतत चल रहा है, मृत्यु अचानक नहीं आ गई, अचानक मृत्यु नहीं हो गई, परिवर्तन सतत चल रहा है। और जिस प्रकार से एक ही जन्म के अंदर भी पुनर्जन्म कई बार हो रहा है, उसी प्रकार से अंत में क्या होता है, जो हमारी आत्मा है वो अंत में दूसरे शरीर में चली जाती है, यही प्रक्रिया के तहत। विज्ञान तो ऐसा कहता है कि आफ्टर एवरी 7 years यू आर अ न्यू पर्सन, यानी कि हर 7 साल के बाद आप एक नए व्यक्ति होते हैं। इस बात को कैसे समझा जाए? इस बात को ऐसे समझा जाए कि हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो पूरी की पूरी सेल्स हर 7 साल में बदल जाती है, यानी पूरा आपका शरीर जो है पूरा चेंज हो जाता है। तो इस बात में क्या संशय है कि हमारा पुनर्जन्म नहीं होता, जब हमारे एक ही जन्म में हर 7 साल में हमारा जन्म दूसरा जन्म हो रहा है, हमारे शरीर की सारी सेल्स बदल रही हैं, फिर ये मानने में क्या संशय है कि दूसरा जन्म? चलिए इसको ना भी माना जाए, क्योंकि वो एक ही शरीर में सेल्स बदल रही हैं, आपका वो नया शरीर हो रहा है, लेकिन तर्क के दृष्टिकोण से, लेकिन विज्ञान अभी भी इसको पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करेगा। चलिए विज्ञान के हिसाब से भी देख लेंगे, पहले शास्त्रों का पूरा मत हम जान लेते हैं। तो भगवत गीता के ही, ये अभी हमने श्लोक देखा 2.13, भगवत गीता के ही 2.21 से लेकर 25 तक के श्लोक में भगवान आत्मा के महत्व को बता रहे हैं, आत्मा की सत्ता को बता रहे हैं। और वहां पे भगवान कह रहे हैं कि ये आत्मा जो है, सांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। क्या है आत्मा का धर्म? जिस प्रकार से एक व्यक्ति पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा का गुण धर्म ये है कि वो पुराने शरीर के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर उसको त्याग कर एक नए भौतिक शरीर को धारण कर लेती है। ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है, जब तक मनुष्य के साथ उसके कर्म फल जुड़े हुए हैं तब तक वो पुराने शरीरों को त्यागता रहता है, नए शरीर में प्रवेश करता रहता है। इस बात को विस्तार से गरुड़ पुराण में भी बताया गया। गरुड़ पुराण में कहा गया है, एवमादीनि चिन्हानि योनियश्च खगेश्वरा स्वकर्म भीता लोके दृश्यन्ते शरीरिणाम एवं दुष्कर्म कर्तारो भुक्त्वा निरयात्मनाम जायन्ते पापशेषेण प्रोक्तस्वा स्वेताशु योनिषु ततो जन्म सहस्रेषु प्राप्यते शरीरताम दुःखानि भार वैनोद भावादीनि लभन्ति ते पक्षि दुःखं ततो भुक्त्वा वृष्टि शीत तपोद्भवं मानुषं लभते पश्चात् समीभूते शुभाशुभे स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन भूत्वा गर्भे क्रमादसौ गर्भादि मरणांतम च प्राप्यं दुःखं प्रियत्पुनः। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में 5वें अध्याय में 49वें श्लोक से 53वें श्लोक तक भगवान ने ये श्लोक कहे। इनका तात्पर्य क्या है? भगवान गरुड़ देव जी से कह रहे हैं, पहले उन्होंने चिन्ह बताए हैं कि जब मनुष्य दूसरा शरीर धारण करता है तो पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार कुछ चिन्ह अभी भी इस शरीर में दिखाई देते हैं, पता चलता है, उससे पहचान होती है कि पूर्व जन्म में इसने कौन सा पाप या पुण्य कर्म किया था। जिस प्रकार से ऐसा गरुड़ पुराण के अंदर बताया कि जिस मनुष्य का कंठ अच्छा नहीं है, कर्कश वाणी है, उसका ये तात्पर्य कि उसने पिछले जन्म में
अमंगलवाणी, असत्य भाषण इत्यादि किए थे। जो व्यक्ति इस जन्म में बंदर है, वो बंदर क्या है, पिछले जन्म में उसने फल फूल इत्यादि की चोरी की थी। और जिसने पुस्तकों की चोरी की थी वो दूसरे जन्म में अंधा बन के जन्म लेता है। अंधा क्यों? क्योंकि पुस्तकें जो है ज्ञान है, ज्ञान प्रकाश का रूप है, ज्ञान हमारी दिव्य दृष्टि को खोलता है, हमें समझ देता है अच्छे बुरे। और जो पुस्तकों की चोरी करता है वो अगले जन्म में जो है नेत्र विहीन बनता है। और ऐसे बहुत सारी बातें बताई गई हैं जो संकेत है कि मनुष्य जो है दूसरे जन्म में किस प्रकार से उसने ये शरीर को धारण किया है और पहले क्या था। इसलिए जो श्लोक मैंने अभी बताए हैं इनमें ये चिन्ह बताने के बाद भगवान कह रहे हैं गरुड़ जी से कि इस प्रकार से मनुष्य जो है सहस्त्रों योनियां धारण करता है और अंत में मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। ये इन श्लोकों का पूरा जो है मैंने आपको शॉर्ट में बता दी कि यहाँ भगवान प्रमाण दे रहे हैं। तो भगवद गीता मुख्य रूप से, गरुड़ पुराण मुख्य रूप से ये पुष्टि करते हैं कि मनुष्य जो है, कोई भी जीवात्मा जो है वो दूसरा जन्म धारण करती है। शास्त्रों ने कह दिया। चलिए शास्त्रों ने कह दिया, लेकिन विज्ञान क्या कहता है इस ओर? तो विज्ञान को भी हम समझ लेते हैं कि विज्ञान के मायने में जो आत्मा है वो आत्मा नहीं है। आत्मा को नाम दिया है ऊर्जा, एनर्जी। साइंस कहता है, विज्ञान कहता है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। शरीर के अंदर एक ऊर्जा होती है जो शरीर से निकल जाती है और फिर शरीर विशिष्ट हो जाता है। तो क्या विज्ञान, तो ऊर्जा को तो क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, तो क्या विज्ञान फिर से ऊर्जा को बनाकर उस शरीर को जिंदा कर सकता है? एक बार मृत हुए शरीर को नहीं कर सकता। तो ये तो सीधा सा सिद्ध है कि शरीर के अंदर से ऊर्जा नहीं निकली, बल्कि कुछ और ही निकला है। कोई चेतना निकली है जो अब फिर से नहीं लाई जा सकती, लौटाई नहीं जा सकती। बिना प्रकृति की इच्छा के, कृष्ण की इच्छा के वो फिर से वापस नहीं आ सकती। कृष्ण की सत्ता से सब कुछ निर्धारित है, लेकिन फिर भी नाम दे दिया वैज्ञानिकों ने कि वो ऊर्जा है, एनर्जी है। तो आत्मा को अब अगर हम ऐसे साइंस की भाषा में समझें तो विज्ञान ने कहा आत्मा जो है वो ऊर्जा है, सोल जो है वो एनर्जी है। उसने एक शब्द में डिफाइन कर दिया कि ऊर्जा, एनर्जी माने आत्मा। चलिए ऊर्जा ही मान लेते हैं। अगर हम ऊर्जा ही मान लें तो जो ऊर्जा शरीर से निकल रही है, अब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा की शुद्धतम अवस्था है चेतना, यानी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी जैसी हमारे अंदर जो चेतना है, चेतनता है, वो ऊर्जा की एक शुद्धतम अवस्था है जिसको बनाया नहीं जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा को आप उत्पन्न कर सकते हैं, चेतना को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो वो जो चेतना है जो शरीर से निकल रही है वो कैसे बनी? वो बनी नहीं है। एक्चुअली में शास्त्रों में कहा है कि वो हमेशा से है। वो चेतना वो शरीरों का परिवर्तन कर रही है। और शरीर को परिवर्तन कैसे कर रही है? अपने पूर्व जन्मों के कर्म फलों के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार। तो ये तो हो गई साइंस की बात कि साइंस के अनुसार हमने देख लिया कि इस प्रकार से हो सकता है कि जैसे चेतना है, एक चेतना जो है उस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जा रही है। और उसको ले कौन जाता है? मन, बुद्धि और अहंकार। माइंड, बुद्धि यानी कि हमारी इंटेलिजेंस, और अहंकार यानी कि ईगो। ये तीन चीजें जो है, मन, बुद्धि, अहंकार, जो है जो आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। हमारा मस्तिष्क जैसा है, हमारी बुद्धि जैसी, इंटेलिजेंस जैसी, और हमारा अहंकार, फॉल्स ईगो, ये तीनों मिलके आत्मा को एक दूसरे शरीर में ले जाते हैं। अब हम इस बात को प्रमाणों के द्वारा देखें, क्योंकि साइंस को चाहिए प्रमाण, साइंस को चाहिए सबूत। सबूत बहुत सारे हैं। आप तर्क के आधार पर देख सकते हो। सबसे पहले तर्क के आधार पर कैसे देख सकते हो? कि जब भी आपने छोटे बच्चे को देखा होगा तो कोई कष्ट हो रहा है उसको तो वो रोता है, और जब माँ उसको दूध पिला देती है या कोई भी उसको खुशी की अवस्था होती है तो खुशी प्रकट भी करता है। बिना बताए, बिना सिखाए ये गुण, ये बातें बच्चे को कैसे पता होती है? उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती इस सबकी कि क्या सुख होता है, क्या दुख होता है, लेकिन वो अनुभूत करता है। कभी भी सुख और दुख सिखाने नहीं पड़ते किसी को, ये बिना सिखाई व्यक्ति के अंदर आ रहे हैं, और जन्म के बाद से ही आ रहे हैं। एक बच्चा भी मुस्कुराता है, एक बच्चा भी रोता है, तो ये सुख दुख की भावना है उसके अंदर। माने पूर्व संस्कार जो है, पूर्व जन्मों के संस्कार जो हैं, ये प्रमाणित हो रहे हैं कि पूर्व जन्म था, तभी तो ये बातें जो से आई हैं। आप कई जगह ऐसे देखेंगे, कई जगह ऐसे केसेस देखेंगे, किसी के अंदर बचपन से ही बिना सिखाए ही कुछ चीजें उनके अंदर वो हैबिट्स होती हैं। कैसे? जैसे कि किसी को पानी से डर लगता है ना? ये मतलब बताना नहीं पड़ता कि ये पानी है, ये ऐसा है, वैसा, मतलब बचपन से ही जो है वो चीज होती है, इनबिल्टी होती है अंदर। किसी को पानी से डर लगता है, किसी बच्चे के अंदर ये होता है, किसी व्यक्ति के अंदर कि उसे कोई भाषा, अलग से भाषा आती है। ऐसे प्रमाण देखे गए कई जगह, मतलब वो भाषा उसने सीखी नहीं है कभी, लेकिन उसे आती है। किसी के अंदर ये हैबिट है कि जैसे कहीं भी उसने कोई देव प्रतिमा वगैरह कुछ देखी, देवालय देखा, बताना नहीं पड़ता, वो नमस्कार करता है। कई बच्चों के अंदर ऐसी हैबिट्स देखी जाती है कि भजन वगैरह जब होते हैं तो वो ध्यान से सुनने के लिए बैठ जाते हैं। कई बच्चों के अंदर, आपके पास भी, आसपास भी कई ऐसे मतलब अद्भुत प्रमाण मौजूद होंगे जो आपको एक तरह से अचंभित कर देंगे कि ये छोटे से बच्चे के अंदर ये एबिलिटी क्या है। कई बार होता है हमारे आसपास कि हम देखते हैं छोटे बच्चों के अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज हमें दिखाई देती हैं जो हमें अचंभित करने वाली लगती है, लेकिन हम उनको टाल देते हैं। लेकिन वो होता क्या है? वो प्रमाण होता है पूर्व जन्म का। वो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वो क्षमता उनके अंदर आई होती है। अब यदि इसको हम सच्ची घटनाओं के द्वारा देखें तो सच्ची घटनाओं में कैसे समझ सकते हैं? वैज्ञानिक थे जॉन गोस्ट,
3 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता की गणितीय गलतियों को वो सुधार दिया करते थे। मैथमेटिक्स में जो उनके पिता से जो गलतियां होती थी, मिस्टेक्स होती थी, वो कितने साल की उम्र में वो सही कर देते थे? 3 साल की उम्र में। ये सच्ची बात है। उनका नाम है जॉन गॉस, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और आपको प्रमाण देते हैं। प्रमाण, दूसरा प्रमाण आप ये देख सकते हो कि मोर्जेट नाम के एक संगीतज्ञ हैं, उन्होंने मात्र 4 साल की उम्र में म्यूजिक कंपोज करवा दिया था। केवल 4 साल की उम्र में। 4 साल की उम्र में क्या सीखा होगा किसी से? नहीं सीखा होगा। कई बच्चों के अंदर जन्मगत ही कुछ चीजें होती हैं, जन्मगत ही शास्त्रों का अध्ययन करना, ऐसी रुचियां, और बहुत जल्दी कुछ बातों को सीख लेना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इससे पता चलता है कि हाँ, पूर्व जन्म के ही वो संस्कार हैं। पूर्व जन्म के संस्कार ना होते तो क्या 4 साल का बालक म्यूजिक कंपोज कर सकता था? अगर पूर्व जन्म के संस्कार ना होते तो क्या 3 वर्ष का बालक जो है अपने पिता की गणितीय गलतियों को सुधार सकता था? असंभव है बिल्कुल। तो इससे हमें ये सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म जो है होता है। ये कुछ चीजें जो रियल केसेस हैं, ये कुछ प्रमुख हस्तियों के नाम हैं जिनको हम लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी का भी केसेस बता दिया गया हो। जैसे कि आज हम टीवी में देखते हैं तो कई ऐसे केसेस आते हैं, वो झूठ भी हो सकते हैं, सत्य भी हो सकते हैं, जहाँ बताया जाता है कि एक बच्चे को अपने पूर्व जन्म का स्मरण होता है, वो इस जगह जाता है, अपने पूर्व जन्म के लोगों से मिलता है। ये ऐसे ऐसे टीआरपी के लिए भी शोज बनाए जाते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ये तो टीआरपी वाली बात नहीं है, ये रियल घटना है जिनके नाम मैंने अभी आपको बताया। देखते हैं कि इस क्षेत्र में रिसर्च किस किसने किया है और कैसे इसको प्रूव किया है। तो प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन है, एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक हैं। उन्होंने 200 से ज्यादा केस स्टडीज की। 200 से ज्यादा केस स्टडीज आपको इनकी गूगल पे भी मिल सकती है। आप सर्च करेंगे सर इयान स्टीवेंसन, इनके नाम को आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने पुनर्जन्म को ही अपना पूरा जीवन दे दिया। मतलब पुनर्जन्म के अध्ययन में, पुनर्जन्म के बारे में जानकारी निकालने में और शोध करने में, ऐसी केस स्टडीज करने में, ऐसे लोगों को खोजने में जो पुनर्जन्म से संबंधित थे, उनके लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। और उन्होंने ऐसी 200 केस स्टडीज जो है इनकी की हुई, जो गूगल पे हैं।